लॉजिस्टिक्स मैनेजर और 40,000। हैप्पी? इंडीड। जॉब्स ढूंढना हुआ बिल्कुल आसान इंडीड के साथ। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सारण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का शिलान्यास किए। बेतिया सांसद संजय जायसवाल ने वक्फ बोर्ड पर नाराजगी जताई। जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। सारण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिला वासियों को कई योजनाओं की सौगात दी है। उनका कार्यक्रम मधौड़ा एवं अबनौर के अफर में था। मुख्यमंत्री मधौड़ा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे। यहां पर उन्होंने क्षेत्र के अलग अलग भवन और योजनाओं का शिलान्यास किए। बेतिया सांसद संजय जायसवाल पटना के फतुहा के गोविंदपुर पहुंचे। दरअसल वहां वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन पर दावा ठोका गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों को जमीन खाली करने को कहा गया। सांसद संजय जायसवाल उस जमीन पर पहुंचे और निरीक्षण किए। उन्होंने स्थानीय लोगों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिए हैं। कानून का दुरुपयोग हो सकता है, उसका सबसे बड़ा नमूना यह गोविंदपुर का यह इलाका है। मैं खुद देख रहा हूँ कि ये पूरी ज़मीन, ये सड़क जो देख रहे हैं, दोनों तरफ मकान बनी हुई है। ये सब को एक व्यक्ति अपनी इच्छा से पूरे इस इलाके को वक्फ का घोषित कर दिया संपत्ति। कभी किसी को नोटिस नहीं हुआ, बेचारों को पता भी किसी को नहीं है। अब अचानक एक दिन बोर्ड लगा दिया जाता है कि यह संपत्ति वक्फ की है और सारे लोग अपना अपना मकान खाली करो। खतियानी में इनके परिवार का नाम है। 90% हिंदू है, 10% मुस्लिम है। मुसलमानों को भी नहीं पता है कि उनके दादाजी ने कब यह ज़मीन वक्फ की थी। मुस्लिम समाज में है कि हिंदू समाज में तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हम वक्फ करेंगे अल्लाह मियाँ को, लेकिन हिंदुओं में मुसलमानों को भी नहीं पता है कि हमारी ज़मीन कब वक्फ हो गई। और उसका यह नमूना है। बाद में ठीक है, बिहार सरकार ने इनका कैंसिल करके इनकी ज़मीन का वापस किया है, पर सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि ये ना DCLR के पास जा सकते हैं, ना DM के कोर्ट में जा सकते हैं, ना जिला के सिविल सूट में जा सकते हैं। सीधे हाई कोर्ट में रिट करना। इस देश में कहीं ऐसा कानून नहीं है कि अगर आपको कोई ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़ा हो तो आप सिविल सूट नहीं कीजिए, सिविल कोर्ट नहीं जाइए, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए और बिना कोई नोटिस किए हुए आप 1 साल तक दबा के रखिए और 1 साल बाद कहिए कि यह संपत्ति वक्फ की हो गई। मुझे लगता है इस कानून में बहुत बड़ी खामी है। हम सब JPC के जो सदस्य हैं जरूर इस पर विचार करेंगे। जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आपराधिक घटनाओं को लेकर तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। तेजस्वी कानून के राज का खौफ पैदा करना चाहते। तेजस्वी अपराध के आंकड़े बढ़ाने के लिए एक ही घटना का जिक्र बार बार कर रहे हैं। और महिलाओं के मामले में तो अंजू महाराज जी ने आपको बताया, शराबबंदी के बाद जो महिला अपराध के दर में कमी आई है, ये देश के अंदर एक ऐसा मॉडल नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया है। और हमारा ये सीधा कहना है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो वंचितों के नेता थे, दलितों के नेता थे, अति पिछड़ा के नेता थे, समाज के कमजोर तबके की आवाज थे, उनका सपना था इस बिहार के अंदर में शराबबंदी लागू हो, और नीतीश कुमार जी ने उस सपने को साकार कर दिया और उसका लाभ मिल रहा है समाज के 50% महिलाओं को। 50%। एगो नेताजी आए हैं आजकल, लॉन्च किए हैं नया बिहार में, कहे कि 15 मिनट में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे।
पिछला बार भी बोले थे ना, अभी तक कार्यक्रम उनका नहीं आया कि जीडी वीमेंस कॉलेज में कब कार्यक्रम दीजिएगा अपने बगल में कि शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो जीडी वीमेंस कॉलेज है, वीमेंस कॉलेज है, जहां मर्जी करे वहां अपना कार्यक्रम आप आयोजित करिए कि हम शराबबंदी खत्म करेंगे। 15 मिनट के अंदर में 2 मिनट कोई कार्यक्रम नहीं चलेगा, बेटियां आपका बेहतर राजनीतिक इलाज कर देंगी। दुर्गा पूजा का त्योहार पटना सहित पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार दुर्गा पूजा को लेकर पटना में भव्य तैयारियां की जा रही है। पटना में कई दुर्गा पूजा समितियां पूजा का आयोजन करती हैं, लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र नवयुवक संघ दुर्गा पूजा समिति ट्रस्ट की ओर से किया जाता है। इस बार पंडाल का निर्माण कोलकाता के कारीगर कर रहे हैं। मुख्य आकर्षण का केंद्र कोलकाता की लाइटनिंग होगी। हमारी संस्था इस बार हम लोग अपने संस्था के सब पदाधिकारियों का और सबों का सहयोग से इस बार एक नया अजूबा थी हमारी सोच, संस्था की सोच और कलकत्ता के आर्ट कॉलेज के विद्वान मुखर्जी साहब के नेतृत्व में जो 4 महीना से रिसर्च के बाद नतीजा निकला। इस बार तिरुपति का, बालाजी तिरुपति का हम आकार दम सेम ऑन टोटो बना रहे हैं। और हमारे यहाँ तो पूजा आप जानते हैं बड़े विधिवत होते हैं। पूजा ही का सबसे बड़ा जागृत देवी हैं और काफ़ी यहाँ पर लोगों की आस्थाएं बनी हैं। बिहार और हमारे जिला के तमाम लोग हमारे पूजा और संस्थाओं में माता जी के चरणों का दर्शन करने आते हैं। और हम लोग की संस्था समर्पण के भावनाओं से हमारे यहाँ काम होते हैं और हर एक साल हम लोग नए मंदिर का और एक ऐतिहासिक चीज़ों का पटना वासियों को दिखलाने का एक अवसर हमें मिलता है और उसमें हम लोग बड़े लगन से कर रहे हैं। आज 61 साल हमारी संस्था पूजा करा रही है और इस बार विभिन्न लाइटिंग बहुत हमारा अच्छा है, रोचक है। जो एक दिन बच्चा आएगा तो दूसरा दिन अपने माँ बाप को कहेगा कि हमको चलना है डाकुला। तो इस ढंग की घटना, इस तरह की चीज़ों को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। भागलपुर में बकरी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट की गई। मामला ईशीपुर थाना अंतर्गत फूटा हाचक गांव का है। गांव की एक महिला को बकरी को खेत से भगाना महंगा पड़ गया। महिला को दबंग ने खेत में दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद परिजनों ने मारपीट का ईशीपुर थाना में केस दर्ज करवाया। महिला को इलाज के लिए भागलपुर मायागंज भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। क्या दम हुआ? सुबोध यादव। घर फुटा। क्या चीज का मार हुआ था? ये बकरी के बारे में, बकरी चर रहा था, उसी के बारे में बोल रहा था। हाँ। तो ये लोग जो है कि डैन कह को मारने लगा तो कौन लगा आपका? ये मम्मी लगा। डैन करके मार दिया। डैन कौन मारा था? कौन को मारा था? ये मारा था अमरेश यादव, जिच्चू यादव, धर्मदेव यादव, जराम यादव, दरुण यादव, गुलशन यादव, सब कोई मिल को मरा। सबको मिल के बाद फिर इसका लिखित में शिकायत दिए थे? हाँ, लिखित उसको आवेदन डाले थे। कब दिए थे? 21 तारीख को मार हुआ था। गिरफ्तारी नहीं हुआ? गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या बोला था डॉक्टर साहब कि अब नहीं बचेंगे? नहीं। क्या मार के चलते? हाँ, मार पीट के चलते। कौन मारा था? देखे थे? हाँ। कौन था? अमरेश यादव था, जिच्चू यादव था, धर्मदेव यादव था, दरुण यादव था, गुलशन था और जयराम यादव। क्या मतलब उन सब का क्या गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं? जी, बकरी के विषय में बोल रही थी और टाइम का द्वार पे चढ़कर हमेशा गाली गलौज, और अभी भी जो है वो सब आदमी लगातार अभी भी गाली गलौज करता है। हाँ, अकेला पता पुलिस है, कुछ नहीं करता है? नहीं, पुलिस कुछ नहीं करता। पटना के राजेंद्र नगर स्थित टेंडर हट्स इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी दिवस के अवसर पर बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। डॉक्टर ध्रुव कुमार, रेखा भारती मिश्रा सम्मिलित रहे। इसमें कक्षा 2 से 9वीं के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने भारतवर्ष के प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं को अपने ओजस्वी स्वर में प्रस्तुत किया। सम्मानित अतिथिगणों ने कवि सम्मेलन में भाग लेने वाले बच्चों की खूब प्रशंसा की है।
मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मैं आज हिंदी दिवस की आई हुई कविता सुनाऊँ। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने गीतों खूब खूब कर आबों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बताना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद फिर इस तारीख पर आई हो। क्या चाहती हो किसे बुलाती, बतला तो कोयल रानी इसकी बोली, इसने ही तो खूब खूब कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिन के बाद इस तारीख पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला तो कोयल रानी कैसी धरती देख मांगती हो क्या मैं खुद से पानी। आज हमारे स्कूल में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में पहले ही मना लिया जा रहा है। स्कूल में जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो पुरानी संस्कृति हमारी धरोहर में मिली और हिंदी हमारी मातृभाषा, हमारी माता है, और बच्चों के बीच में हिंदी बोलने का एक उत्साह हो, और ये वृक्षारोपण की जगह है। बीज यहीं बोया जाता है ताकि बड़े हो के बच्चे अपना माध्यम ही भी हिंदी चुनें। ये एक मिथ्या है कि हम दूसरे मीडियम, इंग्लिश मीडियम में अगर लिखेंगे या पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा नंबर आएंगे या ज़्यादा वो होगा। आज CBSE में सब जगह, NCERT में जितना भी कोर्स है, जितना भी CBSE है, सब जगह प्रोत्साहित किया जाता है बच्चों को कि हिंदी में लिखें। समाजशास्त्र, विज्ञान बच्चे हिंदी में लिखते हैं। आपको जान के ये बहुत आश्चर्य होगा कि जितने भी बहुत सारे IAS और IPS संस्कृत और हिंदी ही लेकर के और क्वालिफाई किए, क्योंकि सरल होता था वो मार्ग। अब नहीं है, लेकिन बच्चे अभी जितने भी बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो IAS IPS क्वालिफाई किए और संस्कृत और हिंदी लेके किए। मेरा ये मानना है कि हिंदी ऐसा विषय है जिसमें व्याकरण की बहुत ही सरलता है, और जितने भी इसका तुलनात्मक हम विश्लेषण नहीं कर रहे, चूँकि भारतीय होने के नाते और अपनी भाषा को हम सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए मेरा मानना है हिंदी व्याकरण के तौर पे बोलने में बहुत मीठी भाषा, और इसका उद्गम भी हमारे ही समाज, हमारे पूर्वजों के द्वारा संस्कृत से ये आई। बहुत सारी भाषाएं संस्कृत से निकल के गई, लेकिन हिंदी हमारे देश में जो एक सेकुलर कंट्री है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।